नमस्कार दोस्तों। महिलाओं के चेहरे के बालों के बारे में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ते हुए केरल की एक महिला गर्व के साथ अपनी मूछें रखती है। इनका नाम है शाइजा। इन्होंने अपनी मूछों के लिए लोगों से प्रशंसा और गुस्सा दोनों ही आकर्षित किया है। फेसबुक ग्रुप में एक नोट पोस्ट करने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो। तो आज इस वीडियो में जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में महिलाओं में फेशियल हेयर ग्रोथ होने के पीछे का साइंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारी सोसाइटी में जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग बहुत है। अगर आप एक मैन है तो आपको ऐसे रहना है, वुमेन है तो आपको ऐसे रहना है। ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड है, उसी के मुताबिक जीना पड़ता है। वैसे अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी वुमेन्स फेशियल हेयर को अनअट्रैक्टिव कंसिडर करते हैं। बट शाइजा जो 35 साल की है, केरला का कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। शी प्राउडली वियर्स ए ब्यूटीफुल मस्टैश। करीब 5 साल पहले इनकी मूछें उगना शुरू हुआ था। अनलाइक मोस्ट वुमेन, इन्होंने मूछों को रखने का डिसीजन लिया। वैसे इनके हस्बैंड को या फैमिली मेंबर्स को ये मूछों से कोई इश्यू नहीं है। शाइजा ने यह भी बोला है कि कई सारे लोग ऐसा है जो इनकी मजाक उड़ाते हैं, पर इन मजाकों से इनका जो डिसीजन है मूछ रखने का, उसे वो कभी पीछे नहीं गई। वैसे शाइजा जैसे कई सारे महिलाएं हैं जिनका इसी तरह मूछ होते हैं, पर मैक्सिमम वीमेन क्या करते हैं, ना तो उसे शेव करवाते हैं या फिर प्लग करवाते हैं, क्योंकि उन्हें मूछों के साथ पब्लिक को फेस करने में शाइनेस फील होता है। और एक एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने, हरनम कौर। ये तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहुंच गई थी 2016 में। शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव ए फुल बियर्ड। जब हरनाम से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला, काफी साल मुझे मेरी मूछ और दाढ़ी के लिए बॉडी शेमिंग सहना पड़ा, पर बाद में मैंने ये एक्सेप्ट किया। मैं ऐसा ही हूं, ये मेरी बॉडी है, अब मुझे ये बॉडी शेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। माई बॉडी माई चॉइस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू सम वीमेन हैव फेशियल हेयर ग्रोथ। एक गायनोकोलॉजिस्ट के हिसाब से देयर आर मेनी रीजंस फॉर फेशियल हेयर ग्रोथ इन वीमेन। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे PCOS बोलते हैं। आजकल यंग वीमेन में ये जो कंडीशन है क्वाइट कॉमन है। दिस हैपेंस ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस लाइक ईटिंग जंक फूड, ओबेसिटी एक्सेट्रा। इसकी वजह से क्या होता है, अबनॉर्मल हार्मोनल बैलेंस होता है, लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल्स एंड फेशियल हेयर। देखिए, टेस्टोस्टेरोन मतलब क्या होता है, एक मेल हार्मोन है जिसकी वजह से मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब वैसे फीमेल्स में भी ये हार्मोन प्रेजेंट है, बट कम लेवल्स होते हैं। पर ये PCOS की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल्स ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाता है, जैसे कि फेशियल हेयर हो गया। हालांकि अगर किसी महिला का चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ है तो ये शरीर में कहीं ना कहीं ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ये तब होता है जब एक वुमन के शरीर में अबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन्स का प्रेजेंस होता है। तो बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में कॉमन है। जिनको PCOS का इश्यूज है उनमें इनफ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो सकता है और एक्सेस मेल हार्मोन लेवल्स भी हो सकता है। मेल हार्मोन मतलब एंड्रोजन, फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन। जो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैंने आपको इधर बताया, दिस इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। इसके साथ साथ ओवरीज में फॉलिकल्स बन सकता है। फॉलिकल्स बेसिकली स्मॉल कलेक्शंस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से ओवरीज एग्स रिलीज नहीं कर पाएंगे। सो हाउ कैन फेशियल हेयर ग्रोथ बी रिवर्स्ड। देखिए, अगर फेशियल हेयर ग्रोथ से छुटकारा पाना है, सबसे पहले इसके पीछे का कंडीशन क्या है ये समझना जरूरी है। अगर ट्यूमर ग्रोथ है तो ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स है तो कुछ हार्मोन मेडिकेशंस लेना पड़ेगा। साथ साथ में गुड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि जंक फूड्स वगैरह खाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पर अगर एक वुमेन में कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं है, ट्यूमरस ग्रोथ नहीं है, इसके बावजूद फेशियल हेयर में इंक्रीज हो रहा है, देन कॉस्मेटिक प्रोसीजर से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लाइक लेजर थेरेपी एक्सेट्रा। फाइनली जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है दोस्तों जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग? मतलब एक पर्टिकुलर जेंडर होने की वजह से आपके ऊपर कुछ चीजें अजेन करता है, जैसे कि आपको कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स दिखाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना है, कुछ रोल्स निभाना है। मतलब एक जेंडर होने की वजह से आपको ये सब करना है, ये सब पहले से डिसाइडेड है, इसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं करना है। इसे जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग आप बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, वीमेन आर सपोज टू बी नर्चरिंग एंड अवॉइड डोमिनेंस। वीमेन हमेशा पोषण करना चाहिए,
किसी को डोमिनेट करना चाहिए और मेन एजेंट होना चाहिए और कमजोरी से बचना चाहिए। तो ये सब स्टीरियोटाइपिंग है दोस्तों, ऑलरेडी इस तरह डिसाइडेड है, जबकि ये गलत है। और एक गलत परसेप्शन है दोस्तों हमारी सोसाइटी में कि बॉयज जो है नेचुरली मोर टैलेंटेड है गर्ल्स से, और इसी वजह से विमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स जैसे फील्ड्स में। वैसे वर्ल्ड बैंक का एक स्टडी हुआ था दोस्तों, ये जो सोशियो कल्चरल मिथ है ना जो गलत है, इसी वजह से नियरली 4 in 10 पीपल इन द वर्ल्ड ये बिलीव करते हैं दैट व्हेन जॉब्स आर स्कर्स मेन शुड हैव मोर राइट टू जॉब्स देन वीमेन। अगर जॉब्स कम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, तो मेन को ज्यादा राइट्स होना चाहिए वो जॉब पाने का वीमेन से। एंड इवन इफ वीमेन हैव द स्किल्स एंड टैलेंट टू सक्सीड इन द स्टेम फील्ड्स, दे शाई अवे बिकॉज ऑफ वीक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पुअर सेल्फ बिलीफ। देखिए ये जो सोशियो कल्चरल मिथ से हमारी सोसाइटी में, इसका इम्पैक्ट तो गर्ल स्टूडेंट्स में भी होगा ना। अगर किसी गर्ल स्टूडेंट में स्किल्स एंड टैलेंट है स्टेम फील्ड्स में सक्सीड होने के लिए, स्टेम फील्ड्स मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन चारों को स्टेम फील्ड बोलते हैं। तो गर्ल स्टूडेंट्स दे शाई अवे फ्रॉम ए कैरियर बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पुअर सेल्फ बिलीफ। और भी आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा प्रोफेशनल कोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देखोगे, उसमें मैकेनिकल वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही कम गर्ल स्टूडेंट्स चूज करती है। वैसे देखा जाएगा तो गर्ल स्टूडेंट्स भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकती है और एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकती है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, पर अगर आप परसेंटेज बेस देखोगे तो बहुत कम देखने को मिलेगा। इश्यू वहां है दोस्तों जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग। ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये भर चुका है कि गर्ल्स को ये सब काम करना है, जैसे कि टीचर का काम करना है, या फिर कोई डॉक्टर का काम करना है, या फिर कोई आर्टिस्टिक ऑक्यूपेशन चूज करना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है हमारे देश में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसका मेन रीजन ये जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग है। कुछ डाटा है आपके सामने। ISRO का वर्कफोर्स में ओनली 1/5 है विमेन, आर्मी में 0.56% है, एयरफोर्स में 1.08% है, नेवी में 6.5% है, बहुत ही कम है। पर यह डाटा अभी चेंज होगा दोस्तों, क्योंकि नया जो अग्निवीर स्कीम आया है उसमें करीब 20% विमेन के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी का एटीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, उसे चेंज करना पड़ता है। उसके लिए गवर्नमेंट या अथॉरिटीज को एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन जुडिशरी का ही बात ले लीजिए दोस्तों, ओनली 11 और 4.2% ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ओवर द पास्ट 71 ईयर्स हैव बीन वीमेन। अभी तक केवल 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस रहा है दोस्तों जो वीमेन है, एंड नॉट ए सिंगल वुमन हैज हेडेड इट सिंस 1950। 1950 से अभी तक अगर आप देखोगे पिछले 71 ईयर्स में हमारा कोई वुमन चीफ जस्टिस नहीं रहा है। पर देखिए ये अभी चेंज होगा, क्योंकि कुछ साल बाद हमारा एक वुमन चीफ जस्टिस होगा, जस्टिस नागरत्ना। ठीक है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट जज है, 4-5 साल बाद उनका नंबर आने वाला है। सो स्लोली बट श्योरली थिंग्स आर चेंजिंग। अगर आप देखोगे स्टेम सब्जेक्ट्स में जो फीमेल ग्रेजुएट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया में है, 43%। इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी इतना नहीं है, यूएस में 34% है और यूके में 38% है। एंड सुप्रीम कोर्ट इन 2020 रूल्ड इन फेवर ऑफ वीमेन होल्डिंग कमांडिंग रोल्स इन द आर्म फोर्सेस। देखिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था। वैसे आपको पता होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वीमेन ऑफिसर्स भी हैं, तो उनको कमांडिंग ऑफिसर का पोस्टिंग नहीं दे रहा था, ओनली मेन ऑफिसर्स को ये रोल दे रहा था। तो एक वुमेन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, मुझे क्यों नहीं दे रहा है, मैं सीनियर हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में रूलिंग भी दिया था। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड सोसाइटी का जो एटीट्यूड है, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, ये सबसे काफी आगे निकलने का टाइम ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। हमें हमेशा दूसरों की लाइफ और दूसरों के डिसीजंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टीरियोटाइप मेंटालिटी रहकर दूसरों का मजाक उठाना और दूसरों को बोलना ये गलत है। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा जितने महान लोग हैं वो सब इस तरह के स्टीरियोटाइपिक मेंटालिटी को ब्रेक किया है, जैसे शाइजा ने किया है। तो मूंछ रखने का जो डिसीजन है वो शाइजा का डिसीजन है, उस डिसीजन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। कम से कम कोई ना कोई तो कोशिश कर रही है सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करने के लिए, कहीं कोई सुधर जाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।